क्या करूं सर, शेयर मैंने करूं? नहीं आपको नहीं करना, आप बस देखिए इधर मैंने शेयर की हुई है। ठीक है सर, ठीक है। हमें सीधे ना बैकलिंक्स का आपको मैं बताता हूँ। बैकलिंक्स तो पता ही होगा, हमें अलग अलग वेबसाइटों पे जाके लिंक बनानी है। ठीक है, लिंक बनाने का ठीक है सर, लॉजिक क्या ठीक है? है। लॉजिक बना ये है कि मान लो एक हेल्थ की वेबसाइट है, हेल्थ की वेबसाइट है, ठीक है, मान लो एक हेल्थ की एक मतलब एक हेल्थ का डॉक्टर है, ठीक है, हेल्थ का डॉक्टर कब रेप्यूटेड माना जाएगा? मान लो एक कुत्तों का डॉक्टर है, कब रेप्यूटेड माना जाएगा? जब अलग अलग जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उसको रेफर करेंगे, या बोलो अलग अलग लोग उसे रेफर करेंगे कि भाई ये सबसे बेस्ट है। तो उसी तरह से हम लिंक्स बनाते हैं। लिंक्स क्या करती है? लिंक्स में अलग अलग वेबसाइटों पे जाकर लिंक बनाता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अलग अलग वेबसाइटों पे जाके लिंक बनाऊंगा। लिंक बनाने से होगा क्या? बेसिकली मैं रेफरेंसेस ले रहा हूँ। अगर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, इस ठीक है। वेबसाइट के लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग वेबसाइटों पे जाके लिंक्स बनाऊंगा, ताकि क्या करेगी, सारी वेबसाइट मुझे पॉइंट करे। इससे क्या होगा, गूगल को लगेगा ये सारी वेबसाइट रेफर कर रही, यानी कि कोई बंदा रेफर ऐसे ही तो नहीं करता, कुछ ना कुछ कारण से करेगा। ठीक है, तो यानी कि गूगल को लगेगा ये वेबसाइट आखिरकार बहुत जेन्युइन है। ठीक है सर। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना, अलग अलग वेबसाइटों से जाकर रेफरेंसेस लेने, या बोलो बैकलिंक लेना है। इसमें आपको एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो आप, ये जैसे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में यहाँ पे देख लो रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे लिंक मेंशन है मनी हेल्पर का। ठीक है, वेबसाइट राइट माइनर की, लिंक दूसरे का, क्यों? वो रेफर कर रहा है उसे। ठीक है, ठीक, हाँ जी, हाँ जी। ये है। अब ये जो रेफरेंस है ना, ये भी अलग अलग टाइप के है। सबसे पहले आपको डू फॉलो और नो फॉलो का पता है? नहीं सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना गूगल ना पकड़ने लग गया था इसे। देखो लोग ना अपने आप ही जाके लिंक बना रहे हैं, लोग कमेंट में जाके लिंक बना रहे हैं, लोग यूट्यूब के कमेंट में मान लो जाके लिंक बना रहे हैं। तो मतलब गूगल को लगने लग गया कि लोग स्पैम करने लग गए। तो उससे बचने के लिए गूगल ने क्या किया, लिंक को कैटेगराइज कर दिया दो भागों में, एक है डू फॉलो, एक है नो फॉलो। बस आप ये याद रखो, डू फॉलो होती है क्वालिटी लिंक, डू फॉलो होती है क्वालिटी लिंक। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के जो आप कैप्शन में वो, इंस्टाग्राम के जो आप बायो में वो डालते हो ना, आप लिंक डालते हो, वो एक डू फॉलो लिंक होता है। मतलब वो एक नो फॉलो लिंक होता है। मतलब ये जो इंस्टाग्राम की ये है, ये भी एक बैकलिंक है, ये भी एक बैकलिंक है, बट ये नो फॉलो होता है। देखो कैसे पता करेंगे इसको, सिंपल चेक करने का तरीका है, राइट क्लिक किया, ये देखो लिंक पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है। ये सारे लिंक्स पे आता है? हर एक लिंक आपको जहां भी दिख रहा है, या तो वो डू फॉलो होगा या तो नो फॉलो होगा। ठीक है। बस आप ये समझिए। अभी ये देखिए, ये एक लिंक है, ये डू फॉलो है नो फॉलो है, मैं चेक करता हूँ। मैंने इस लिंक के कोड को कॉपी कर दिया, HTML कोड को। अब ये देखो कोड आ गया। अब मैं पूरा कोड को इग्नोर करता हूँ, मुझे बस ये देखना है कहीं पे नो फॉलो लिखा है। ये देखो नो फॉलो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो आप, हम्म। नो फॉलो, यानी कि ये कौन सा लिंक है, नो फॉलो लिंक है। ठीक है, अब आते हैं डू फॉलो लिंक। ये जो नॉर्मल लिंक्स होते हैं ना, जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता है, जैसे मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये है मेरे नॉर्मल लिंक्स। नॉर्मल लिंक्स होते हैं आपके, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे सिंपल देखिए, ये तो लिंक मेंशन है मनी हेल्पर का। ठीक है, पूरा लिंक की मेंशन है। उसके बाद ये नॉर्मल कोड है, यहाँ पे रीजनेबल प्राइस क्या है, ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट हो जाएगा, बोलो एंकर टेक्स्ट, जिसके ऊपर लिंक दिया हुआ है। लेकिन कहीं पर भी नो फॉलो नहीं लिखा ना, नहीं। तो यानी कि ये डू फॉलो लिंक है। जहां पर कुछ भी ना हो ना, बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होता है, बट जहां पे लिख दिया हो नो फॉलो, वो होता है नो फॉलो बस। ओके। तो ये ठीक है, इंस्पेक्ट मतलब का ऑप्शन हर एक लैपटॉप में होगा या कोई हाँ सॉफ्टवेयर है हाँ, इसका? नहीं नहीं, हर एक जगह इंस्पेक्ट तो हर जगह होता है। मैंने इस पे भी किया, राइट देखो, कोई भी लिंक होती है, मान लो आप भी जो अपनी वेबसाइट को, एक वेबसाइट अपने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हो, वो भी एक तरह का बोल सकते हो, आपका क्या है, आप इंटरनल लिंकिंग बोलते हो उसे। वो होता है बेसिकली इंटरनल लिंकिंग, मतलब अपने ही पेजेस को लिंक करना। जैसे मान लो ये देखो, इसने ही अपने पेजेस को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ये पेज, ये पेज, ये पेज, ये पेज, इसने इंटरनल लिंकिंग की हुई है। ठीक है, बट जब कोई दूसरी वेबसाइट आपको लिंक दे, वो होता है, एक दूसरी वेबसाइट आपको लिंक दे, वो होता है बैकलिंक।
जैसे राइट माइनर वाली वेबसाइट ने इसको लिंक दिया होगा, ये वो होता है बैकलिंक। हमें ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक बनाने हैं, क्योंकि देखो ऑन पेज तो कोई भी कर देगा, चलो मान लो स्ट्रक्चर भी कोई भी बना लेगा, मान लो कीवर्ड रिसर्च भी कोई भी कर देगा, लेकिन मेन तो चीज ये है ना, गूगल कैसे ट्रस्ट करे? ऐसे तो कोई फेक बंदा भी आ जाएगा गूगल के टॉप पेज पे सिर्फ ऑन पेज के दम पे। तो इसलिए ठीक है। रेफरेंसेस इकट्ठे करने के लिए हम लोग ऑफ पेज करते हैं। तो हमें ठीक कोई है, बैकलिंक क्यों देगा? हमें बैकलिंक बनाने हैं और क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं। एक हो गया फ्रॉड वाला, हो गया नो फॉलो, एक हो गया अच्छे वाला काम डू फॉलो। ठीक है, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक होता है डीएपी, आपने सुना होगा मोज का डीएपी है, डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया था। अब उसको देख लेते हैं। मतलब ये हो गया हमें कैसी लिंक बनानी है, डू फॉलो लिंक बनानी है। ठीक है, हमें लेकिन ना कई बार नो फॉलो लिंक भी बनानी होती है। देखो कोशिश करते हैं हम 60% तक मैं डू फॉलो लिंक बनाऊं, 60 से 70, और 30 से 40 नो फॉलो, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता ना प्योरली किसी बंदे का क्या वो हो जाए सारे की सारे लिंक की मतलब डू फॉलो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कुछ उसका नो फॉलो भी होगा। ठीक है, वही चीज है। अब देखते हैं एक होता है डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं डी एंड पीए। ठीक है, डीएपीए कुछ भी नहीं है, एक डोमेन की अथॉरिटी जज करने के लिए। मैंने बोला आपको ना एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपको क्वालिटी वेबसाइट से लिंक लेना है। एक होती है क्वालिटी वेबसाइट, एक होती है बेकार वेबसाइट, आपको पता होगा। आपको अगर एक वेबसाइट एक होता है रेफरेंस दे रही है एक नॉर्मल वेबसाइट, बट एक दे रही है एक्सपर्ट वेबसाइट उस पर्टिकुलर फील्ड में। एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक डॉक्टर है, एक वेटनेरियन की वेबसाइट है आपकी। ठीक है, तो एक एडवाइस किसकी मानी जाएगी? जो बंदा वेटनेरियन होगा उसकी तो एडवाइस मानी जाएगी ना। राइट, राइट। तो वही चीज है, लेकिन एक बंदा नॉर्मल बंदा उसे रेफर कर रहा है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसी तरह से एक आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। पहला अपॉर्चुनिटी कि आप ले सकते हो एनडीटीवी से लिंक, एक लिंक ले रहे हो आप नॉर्मल वेबसाइट से। ठीक है, तो किसकी इंपॉर्टेंस है? एनडीटीवी। एनडीटीवी की, तो आपको क्वालिटी वेबसाइट से लेना है। दूसरा एक और चीज आ जाता है कि ये हो गया कि हमें हाई अथॉरिटी वेबसाइट, मतलब एकदम मतलब जो अच्छी बड़ी वेबसाइट होती है उनसे कोशिश करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि रेलेवेंट वेबसाइट। अब एक वेटनेरियन ही तो एक वेटनेरियन है, ठीक है, वेटनेरियन डॉक्टर है। अब मान लो कोई कैंसर का डॉक्टर इसको रेफर करेगा तो इंपॉर्टेंस है उसकी, मतलब कोई कोई मान लो कार्डियोलॉजिस्ट इसको रेफर करे, कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट वेटनेरियन को रेफर कर रहा है। लेकिन अगर कोई वेटनेरियन ही अपनी फील्ड का रेफर कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस है। तो यानी कि मतलब अपने फील्ड का बंदा रेफर करे, मतलब हमें करना है रेलेवेंट एंड हाई अथॉरिटी वेबसाइट। बस इतना आप ध्यान रखो, रेलेवेंट एंड अथॉरिटी वेबसाइट, बस इतना। अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले डोमेन की अथॉरिटी कैसे चेक करें, उसके लिए आपको बस moz.com पे जाना है और साइन इन करना है। मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, आपको सबसे पहले moz.com पे जाना है, साइन इन करना है। ठीक है, साइन अप आप कर लेना, बस साइन अप करके छोड़ देना जैसे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक क्रोम एक्सटेंशन है, मोज क्रोम एक्सटेंशन, ये रहा मोज बार। आपको इसको क्रोम में ऐड कर देना। एक्सटेंशन तो ऐड करना आपको आता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, आपने सिखाया था। आपने इसको ऐड कर दीजिएगा क्रोम में। जैसे ही आप ऐड कर दोगे ना, फिर यहाँ पे जाने के बाद आप इसे पिन कर दीजिएगा। यहाँ पे होता है ना पिन, यहाँ पे आप पिन जैसे करोगे फिर आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। बस अब आपको ये दिखा देगा इस वेबसाइट का कितना है। डीए इतना है, पीए होता है। डीए होता है डोमेन की अथॉरिटी और पीए होता है इस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी। मतलब एक हो गया ओवरऑल पूरे के पूरे वेबसाइट की अथॉरिटी, एक हो गया ओवरऑल इस पर्टिकुलर पेज की अथॉरिटी। ठीक है। ठीक है, यही होता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब और आते हैं ये आगे। बैकलिंक्स हमें कोई क्यों देगा या तो अपनी देखो एक वेबसाइट? एक एक तो हम खुद ही जाके बनाते हैं। अगर आप किसी के कमेंट यूट्यूब के कमेंट में जाके अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो ना, तो वो भी एक बैकलिंक होता है। अगर आप मान लो अमेजोन में रिव्यूज का ऑप्शन होता है, वहां पे अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे रहे हो वो भी एक बैकलिंक होता है। अगर आप मान लो इंस्टाग्राम के यूजर बायो में डाल रहे हो तो वो भी एक बैकलिंक है। फेसबुक पे कैप्शन डाल रहे हो और वहां पे लिंक है, वो भी एक बैकलिंक है। बैकलिंक तो हर जगह जहां जहां लिंक चिपका रहे हो वहां वहां बैकलिंक है, बस आपको ये समझना है।
अब होती है बैकलिंक, होती है फ्री और पेड होती है। जो क्वालिटी बैकलिंक्स होती है ना वो पेड होती है, मैं आगे बताता हूँ क्वालिटी बैकलिंक क्या होती है। एनडीटीवी फ्री में तो आपको लिंक देगा नहीं, आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं कई बार। राइट राइट। ठीक है, तो वही चीज है। आप देखते आगे, मतलब रेलेवेंट और हाई क्वालिटी वेबसाइट, बस आपको ये ध्यान रखना है। और डीएपी उसका ज्यादा हो, डीएपी आप चेक कर लें, एक होता है पूरे के पूरे डोमेन की क्या अथॉरिटी है, और होता है इस पर्टिकुलर पेज की क्या अथॉरिटी है। देखो डीएपीए को ना वैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये गूगल की मैट्रिक नहीं है एक वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करने के लिए, बट ये किसकी मैट्रिक है, ये मैट्रिक है मोज की। मोज ने अपने हिसाब से डेवलप की हुई है, तो इस पे आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, बट कोई टूल नहीं है ना जिसके थ्रू हम वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करें, उसके लिए डीएपी हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो बस यही है, आपको ये कोशिश करनी है, अगर आपकी वेबसाइट का डीएपी मान लो 20 है, अगर आपकी वेबसाइट का डीएपी 20 है, तो आपको ऐसी वेबसाइटों पे जाके बैकलिंक बनानी है जिनका डीएपी इज ग्रेटर देन 20, बस आपको ये याद रखना है। अपने से ज्यादा। अपने से ज्यादा बस। और दूसरा एक होता है स्पैम स्कोर, आपको बस ऐसी वेबसाइट पे जाके करना है जिनका स्पैम स्कोर मिनिमम हो, मिनिमम। और अगर अप टू 5 से ऊपर तो मत ही बनाओ, आप मेरे से पूछोगे, अगर इससे ज्यादा भी आप बनाना चाहते हो तो मैं कहूंगा 10 से ऊपर वाली वेबसाइट पे तो लिंक ना ही बनाओ। और स्पैम स्कोर कहाँ से पता लगेगा? ये देखो स्पैम स्कोर का मैट्रिक है मोज में। ओके। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाना है, देखो 1% इसका स्पैम स्कोर है, डीए इतना, पीए इतना, ये चीज। ठीक है, तो ये चीज है मोस्ट का डीएपी और स्पैम स्कोर, और हाई क्वालिटी वेबसाइट पे आपको बनाना, मोस्ट पे जाके साइन अप कर लेना, देन आप क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके पिन आप जैसे ही करोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट चीज आती है, अलग अलग टाइप की बैकलिंक होती है, जैसे एक होती है प्रोफाइल बैकलिंक। प्रोफाइल बैकलिंक क्या होती है, इंस्टाग्राम पे आपने क्या किया, साइन अप किया, साइन अप करने के बाद बायो में लिंक दे दिया, इस टाइप की बैकलिंक को बोला जाता है प्रोफाइल बैकलिंक। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, आपको आईडी बनानी है, आपकी आईडी है मान लो फॉर एग्जांपल राइट माइनर, ये वेबसाइट है, राइट माइनर के नाम से आप आईडी बना रहे हो इंस्टाग्राम पे और बायो में लिंक दे दिया, तो वो हो गया प्रोफाइल बैकलिंक। एक होता है कमेंट बैकलिंक, आप YouTube पे जाके कमेंट कर रहे हो, आप Facebook में जाके कमेंट कर रहे हो, आप कहीं पे किसी के ब्लॉग पे जाके कमेंट कर रहे हो, वो हो गया कमेंट टाइप ऑफ बैकलिंक। एक होता है रिव्यू टाइप ऑफ बैकलिंक, रिव्यू टाइप ऑफ बैकलिंक जैसे कि आप Amazon पे जाकर कोई प्रोडक्ट देख रहे हो और वहां पे आप रिव्यू कर रहे हो और रिव्यू में लिंक दे रहे हो, रिव्यू बैकलिंक हो गया। ठीक है, अगला एक होता है पीआर सबमिशन। पीआर सबमिशन क्या होता है, बेसिकली जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, एनडीटीवी, आज तक, हिंदुस्तान टाइम, नव भारत हो गया, रिपब्लिक, जो भी बड़े बड़े मीडिया हाउस होते हैं, एक होते हैं टॉप 1% के मीडिया हाउस, जैसे कि एनडीटीवी हो गया, रिपब्लिक हो गया, आज तक हो गया, एचटी हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये होते हैं टॉप के। इसके अलावा होते हैं, एक होता है मिडल, एक होता है बॉटम। मिडल वाले हो गए जो कम चलते हैं, और बॉटम हो गए जो और भी कम चलते हैं। मिडल में हो गया जैसे अमर उजाला हो गया, ठीक है, ये कम चलता है, या बोलो एक पर्टिकुलर रीजन में ही चलता है, ये हो गए छोटे पीआर हो गए। एक पर्टिकुलर होगा जो सिर्फ और सिर्फ मेरे शहर में ही चलता है, जैसे दिल्ली का कोई लोकल हो गया, वो चीज हो गया आपके लोकल पीआर वाले हो गए। तो जितने एनडीटीवी सबसे ज्यादा चार्ज करेगा, लोकल वाला सबसे मिनिमम चार्ज करेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है, उन्हें आपको क्या करना है, उनके एडिटर को कांटेक्ट कर सकते हो आप कि भाई कि मुझे अपना आर्टिकल छपवाना है आपकी वेबसाइट पे, आप मुझे बताओ कितने पैसे चार्ज करोगे। बस मुझे आप उनसे ये बात कर लेना। पीआर वाले, आज तक वाले, एनडीटी वाले बोलते हैं कि भाई मैं मतलब लिंक की गारंटी नहीं देते कि वो डू फॉलो ही होगा, वो ये बोलते हैं मैं आपको लिंक तो दे दूंगा बट वो लिंक डू फॉलो या नो फॉलो कोई गारंटी नहीं। ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये कौन देखता है कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, मतलब? आप उन जब भी आप किससे बात करोगे ना, आप उनसे ये कंफर्म कर लो, अगर आप डू फॉलो दोगे मैं तभी जाके लिंक दूंगा, ओके। नहीं तो तो देखो उनको आज अपना कोडिंग कोडिंग में देना पड़ेगा डू फॉलो? नहीं, उन्हें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, नो फॉलो में बस नॉर्मल लिंक दे दे। अगर वो नॉर्मल लिंक है तो डू फॉलो, अगर उसमें लिखा है कि कोडिंग में नो फॉलो, देन वो नो फॉलो है बस। अच्छा, नो फॉलो मतलब उनको कोडिंग में देना पड़ेगा? हाँ, उन्हें कहना है भाई नो फॉलो मत देना, ज्यादातर ये कहीं पीआर वाले बड़े बड़े मीडिया हाउस क्या करते हैं, वो नो फॉलो देते हैं, और पैसे भी लेते हैं? पैसे भी लेते हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये भी है कि पैसा लेने के बाद नो फॉलो मिला तो कोई क्या ही फायदा, लेकिन लोग करवाते हैं क्योंकि इनके नो फॉलो का ना असर होता है, क्योंकि बड़ी वेबसाइट आपको फिर भी रेफरेंस दे रही है तो गूगल उसे कंसीडर करता है, लेकिन ना उतना फायदा नहीं देता।
गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्टिंग में क्या होता है, आप अपनी आपकी वेबसाइट है मान लो डॉग्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के अलग अलग ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रहे हो, ब्लॉगर्स को कांटेक्ट कर रहे हो, उन्हें बोल रहे हो, आप उन्हें बोल रहे हो कि मैं तुझे आर्टिकल दे रहा हूँ, आर्टिकल में तू एक एंकर टेक्स्ट या बोल लो हाइपर टेक्स्ट पे मुझे एक बैकलिंक दे दे, पर्टिकुलर टेक्स्ट पे। आपको कभी व्यू मोर, रीड मोर, लर्न मोर, इस पे बैकलिंक नहीं लेना, आपको लेना पर्टिकुलर एंकर टेक्स्ट, जैसे लैब्राडोर लाइफस्टाइल, मतलब इस तरह का जो होता है ना, मतलब जो पर्टिकुलर कीवर्ड होता है आपको उस पे बैकलिंक लेना। ठीक है। ठीक है, कीवर्ड पे बैकलिंक लेना, आपको कीवर्ड पे लिंक लेना। आप क्या कर रहे हो, गेस्ट ब्लॉगिंग में अपने ही कैटेगरी के जो ब्लॉगर लोग होते हैं उनको आप कांटेक्ट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि मैं तुझे आर्टिकल दे रहा हूँ और अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल छाप दे और उसमें मुझे लिंक दे दे और डू फॉलो लिंक दे दे। वो उसका चार्ज करेंगे, कहेंगे नहीं भाई हम डू फॉलो लिंक नहीं, हम नो फॉलो लिंक देंगे, उसका हम इतना चार्ज करते हैं। अब मतलब सबके अलग अलग होता है, वो कहते हैं मैं डू फॉलो अगर तुम्हें छपवाना है तो इतना, नहीं तो इतना। कई वेबसाइट फ्री में दे देती है, कई वेबसाइट पेड करती है गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। पीआर भी ना सारा फ्री होता है, अगर मेरे से पूछोगे एनडीटीवी आज तक वगैरह नहीं लोग नहीं लेते, लेकिन जो लोग बीच के लोग होते हैं ना वो लोग सारे पैसे खाते हैं, क्योंकि आज तक को तो सिंपल ये चाहिए ना, एक न्यूज चाहिए उसे तो, और आप न्यूज ला के दे रहे हो, वो चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ जी चीज हाँ है। जी। आप नहीं तो ना, अगर पीआर आपसे नहीं होता तो पीआर की एजेंसी होती है, पीआर एजेंसी आपने सुना होगा शायद, होती है राइट। पीआर एजेंसी आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो। पीआर एजेंसी का पूरा सूखा प्रॉफिट उनका है, क्योंकि आज तक वगैरह कभी पैसे नहीं लेता है इसके, मैंने ऐसा सुना। ठीक है, और भी टाइप ऑफ बैकलिंक, एक होती है बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग जैसे कि होते हैं जस्ट डायल होता है आपका, इंडिया मार्ट होता है, सुलेखा होता है, कॉलेज देखे होता है, जो भी डायरेक्टरी साइट्स होती है ना जहाँ पे बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन होती है। बिजनेस की जस्ट डायल वगैरह तो आपने सुना ही होगा, जस्ट डायल, इंडिया हाँ जी मार्ट। हाँ। हाँ तो जी हाँ जी। इस टाइप की वेबसाइट पे आपको क्या करना होता है, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी होती है, नाम, एड्रेस, और वहां पे एक कॉलम होता है वेबसाइट डालने का। उसी वेबसाइट में आप जैसे ही वो वेबसाइट एंटर करते हो तो वो कौन से वो एक बैकलिंक बन जाती है, और बैकलिंक, उस बैकलिंक स्ट्रेटेजी को बोलते हैं बिजनेस लिस्टिंग। बस, ओके। तो मतलब नाम इनके अलग अलग है, काम वही है। एक होता है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन में क्या है, अब देखो जब ब्लॉग वेबसाइट है, किसी कोई बंदा ब्लॉगर है, ब्लॉगर की क्या होती है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है, अगर वो हेल्थ में डाल रहा है कंटेंट तो हेल्थ में डालेगा, फाइनेंस में डाल रहा है फाइनेंस में डालेगा। बट जो आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट होती है वो होती है मल्टी कैटेगरी वेबसाइट। हम्म। आप उस पर किसी भी टाइप का आर्टिकल डाल लो, जैसे कि न्यूज़ वगैरह टाइप की होती है। किसी भी टाइप का आर्टिकल डाल लो, ठीक है, तो वो चीज है। और हो गया आपका, मतलब मोटे मोटे इनमें नाम ही अलग होते हैं, काम सबका एक है, लिंक चिपकाने का। ठीक है, और एक होता है प्रोफाइल भी हो गया, एक होता है सोशल बुकमार्क। सोशल बुकमार्क में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो, बुकमार्क करना क्या हो गया, लिंक को सेव करना हो गया ब्राउजर में, ये आपको पता होगा, बुक मार्किंग ये होता है। नहीं ये नहीं बट पता था। यहाँ बुक मार्किंग ये जैसे आप देख रहे हो ना, ब्राउजर में अलग अलग लिंक्स है, ये मैंने सेव किया, ये लिंक सेव किया हुआ, हाँ जी हाँ जी। ये बुक मार्क कर दिया, मतलब ब्राउजर में मैंने सेव कर दिया है। ऐसे ही इंटरनेट पे आप अगर अपने लिंक को सेव करवाना चाहते हो, इंटरनेट पे अगर आप अपने लिंक को सेव करवाना चाहते हो तो सोशल बुक मार्किंग साइट्स होते हैं, वहां पे कुछ नहीं करना होता, लिंक को पेस्ट कर दो, बस इतना काम होता है। ओके। एक होता है इमेज बैकलिंक। इमेज बैकलिंक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जैसे आप गए फेसबुक में कैप्शन में आपने क्या दे दिया, आपने वेबसाइट का लिंक दे दिया, अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया, वो इमेज बैकलिंक हो गया। पिंटरेस्ट पे गए, पिंटरेस्ट पे हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, वो क्या, इमेज बैकलिंक। और क्या होता है, एक होता है इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक और इमेज में फर्क ये होता है, इमेज होती है एक पर्टिकुलर यूजर की, पर्टिकुलर जगह की, कोई भी एक इमेज होगी, बट एक इन्फोग्राफिक होता है इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। मैं दे रहा हूँ टिप्स फॉर बेटर हेल्थ, एक मैं 5 टिप्स फॉर अ गुड हेल्थ, मैंने इस टाइप के टिप्स में ग्राफिक मैंने बना दिया, तो वो हो गया इन्फोग्राफिक। तो इन्फोग्राफिक की वेबसाइट्स होती है, वहां पे आपको इन्फोग्राफिक को देना होता है, उसके बदले आपको क्या मिलता है, आपको बैकलिंक मिल सकता है। ठीक है, इन्फोग्राफिक सबमिशन बोलते हैं। एक होता है पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन। आप क्या कर रहे हो, पीडीएफ बना रहे हो, और पीडीएफ बना के कोई वेबसाइट पे पब्लिश, जैसे स्लाइड शेयर आपने सुना होगा ना। नहीं ये भी नहीं सुना। ये बैकलिंक्स का मेरे को बिल्कुल भी क्लियर नहीं है एक्चुअली। मैंने कभी पहले सुना ही नहीं।
ये देखो स्लाइड शेयर आपने देखा होगा, ये वाली वेबसाइट जिससे पीपीटी मिलती है। ओके। ठीक है, इन पे क्या होता है, जो भी पीपीटी होती है, लोग क्यों डालेंगे पीपीटी इतनी बड़ी वेबसाइट पे, क्यों? क्योंकि उन्हें लिंक चाहिए। जब भी आप पीपीटी डालोगे तो पीपीटी के अंदर भी लिंक होगा, और क्या होगा, आप यहाँ पे मेंशन होगा कि आप लिंक को मेंशन करो, बस। तो वो क्या बन गया आपका, सिंपल आपका क्या बन गया, वो एक बैकलिंक बन गया। मतलब पीपीटी आपकी अगर होगी तो आप वहां पे जब भी पीपीटी का टाइटल दो, पीपीटी का डिस्क्रिप्शन दो, और बस वो पीपीटी बन गई। तो इनके लिए स्पेशल पीपीटी बनेगी इन साइट्स के लिए? जनरेट आप कर सकते हो, मिनटों में जनरेट होते हैं एआई की मदद से। और होता है, और भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे ध्यान आ रहा है। देखो मेजर तो ये है, बस जहां जहां आप लिंक चिपका सकते हो ना, वो एक तरह की बैकलिंक स्ट्रेटेजी है। डायरेक्टरी सबमिशन, कुछ वेबसाइट्स होती है जो उसमें क्या करना है आपको, आपको वेबसाइट का टाइटल देना है, आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन देना है, आपको वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है, आपको वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है, और बस आपके लिंक सबमिट, जैसे आप यूआरएल दोगे आपकी डायरेक्टरी सबमिशन लिंक बन गई, बस काम खत्म। ठीक है, तो यही होता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, मतलब सारा थ्योरेटिकल, आप जब करने जाओगे कुछ भी नहीं है। अभी आते ही इतनी सारी वेबसाइट के हमें कहीं सौ लिंक्स बनानी पड़ जाती है। और प्रोफाइल मुझे बैकलिंक्स, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही लग रहा है। हाँ इसमें जितने डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें खाली समझने आसान है, इसे करना थोड़ा मुश्किल है। देखो जैसे प्रोफाइल सबमिशन बैकलिंक, मैं इसमें ऐसा लिखता हूँ, गूगल पे लिखा प्रोफाइल सबमिशन हाई डीएपीए, हाई डीएपीए, हाई डीएपीए बैकलिंक्स साइट लिस्ट, बस मैंने इतना लिख दिया, ये देखो। अब ये मुझे अलग अलग ब्लॉग्स दिखा देगा, जैसे ये कोई ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे मैं चला गया, इस ब्लॉग में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स की लिस्ट होगी। ये देखो थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ, मैं देखता हूँ वेबसाइट की लिस्ट कहाँ है। ये देखो अलग अलग वेबसाइट की लिस्ट आ गई आपके पास फ्री। ठीक है, लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल को बना सकते हो, ट्विटर पे प्रोफाइल को बना दो, wordpress.org पे बना दो, गूगल प्लस पे बना दो, प्रोफाइल पे बना दो, फेसबुक पे बना दो, स्टोर हर जगह, टम्बलर पे बना दो, हर जगह आप क्या कर दो, फ्लिकर पे बना दो, माई स्पेस पे बना दो, ड्रूपल पे बना दो। हर जगह आपको क्या करना है, प्रोफाइल बनानी है और सबमिट कर दो लिंक को, बस प्रोफाइल सबमिट, प्रोफाइल सबमिट। ये देखो आपको ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट चाहिए तो सिंपल सर्च करो हाई डीएपी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, बस इतना काम है। ओके। एक, एक काम करते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली जब करके देखोगे तभी समझ आएगा। मैं एक काम करता हूँ, आप शेयर कीजिए स्क्रीन, तब हम देखते हैं। ये हो गया सर?